Hello students, this is Dr. Anurag and I welcome you to the map practice session for UPSC and other competitive examination, especially the state service examinations. तो यूपीएससी मैपिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वर्ल्ड मैपिंग का पार्ट और वो भी यूरोप, जो सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का, लेकिन इसकी ज्योग्राफी और मैपिंग बहुत डिटेल्ड है और इसीलिए यूरोप की मैपिंग हम लोगों ने 3 सेशन में डिवाइड की है। 2 सेशंस विल बी ओवर पॉलिटिकल मैपिंग ऑफ यूरोप एंड 1 सेशन ओवर फिजिकल फीचर्स मैपिंग ऑफ यूरोप। तो आज पॉलिटिकल मैपिंग ऑफ यूरोप का पार्ट 1 है। आज हम यूरोप की कंट्रीज देखेंगे, लोकेशन देखेंगे और साथ में देखेंगे कौन कौन सी न्यू कंट्रीज राइज की हैं यूरोप में, ऑल बिकॉज यूरोप के बॉर्डर्स बाउंड्रीज दे हैव बीन डिस्टर्ब्ड फॉर द लास्ट 1 सेंचुरी। और साथ में हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज, जैसा कि हम सारे सेशंस में देखते हैं, टू मेक द सेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर करंट ओरिएंटेड। और स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स पाइए। हर रोज 1 से 2 वीडियोस अपलोड होंगे। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं मैपिंग पे और साइंस एंड टेक के ऊपर, और ये सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS टॉपर्स मंत्रा। तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, IAS टॉपर्स मंत्रा को, और सारे पीडीएफ मिलेंगे और वीडियोस यहां से वॉच कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक एंड पुट इन अ कमेंट फ्रॉम योर साइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निकाल लीजिए एक एटलस, निकाल लीजिए एक पेन और एक पेपर माइक्रो नोट्स निकालने के लिए, और चलिए शुरू करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशंस ऑफ मैपिंग। तो यूरोप, मैंने जैसा कि बताया, यूरोप वर्ल्ड का सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है एंड 46 कंट्रीज हैं इसके अंदर, 46 सेपरेट कंट्रीज। और मैंने अभी बताया दैट शायद यही एक कंटिनेंट है जहां पे सबसे ज्यादा बाउंड्रीज या बॉर्डर्स डिस्टर्ब रहे हैं लास्ट 1 सेंचुरी में। और ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आया था फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, और उसके बाद जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1990s में। एंड ये 46 कंट्रीज जो सेपरेट कंट्रीज हैं यूरोप में, उसमें 2 कंट्रीज यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं। उसमें एक कंट्री रशियन फेडरेशन, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया हुआ है, एंड सेकंड इज टर्की। तो जहां रशियन फेडरेशन का मैक्सिमम पार्ट एशिया में है एरिया वाइज, वहीं टर्की का भी मैक्सिमम पार्ट एरिया वाइज एशिया में है। तो आप देख सकते हैं टर्की का बहुत छोटा सा पोर्शन यहां पे इस जगह पे, और यहां टर्की का एक बहुत फेमस सिटी है इस्तांबुल, जो कभी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन सिटी रहा करता था। एट प्रेजेंट दुबई ने उसको रिप्लेस कर दिया एज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड यूरोप बहुत फेमस है वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल हब के लिए, क्योंकि यहीं पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। And all the countries of Europe were colonial powers in the medieval times and the modern times. They captured the whole of Africa, Asia and Americas. Specifically मैं बता दूं UK यानी इंग्लैंड, और इसके अलावा नीदरलैंड्स दैट इज डच, उसके अलावा डेनमार्क दैट इज डेन्स, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद स्पेनिश एंड पोर्चुगीज एंड बेल्जियंस, अलॉन्ग विद दैट लेटर टाइम्स में जर्मनी। ये सारे कंट्रीज कॉलोनियल पावर्स थी अपने टाइम्स में, दे वर सुपर पावर्स एट दैट टाइम। बट ये सारी कंट्रीज का पॉलिटिकल क्लाउड खत्म हो गया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और मैं बता दूं यहाँ पे यूरोप का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है नोवाया ज़ेमलाया आइलैंड। हम लोगों ने ये कवर किया था रशिया की मैपिंग में। ये वही आइलैंड है जो आर्कटिक ओशन में प्रेजेंट है और जहां पे रशिया ने डिस्पोज ऑफ किया न्यूक्लियर वेस्ट। वहीं वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन यूरोप का आइसलैंड कंट्री है, सेपरेट कंट्री। तो ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट मैंने बता दिया यहां पे। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंटिनेंट एंड द हब ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेट्स सी द लोकेशन ऑफ यूरोप। सो यूरोप एज यू कैन सी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया, टू द नॉर्थ ऑफ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, एंड फ्रॉम द वेस्ट इट इज सराउंडेड बाई अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के ईस्ट में यूरोप है, एशिया के वेस्ट में यूरोप है, और उत्तर यानी नॉर्थ में है अफ्रीका से और वेस्ट एशिया से, और यूरोप के नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन का बेल्ट। और यूरोप की कुछ कंट्रीज का कोस्ट आर्कटिक ओशन पे है, हम लोग देखेंगे अभी। और स्पेसिफिकली ये एशिया कंटिनेंट से अलग नहीं है कंप्लीटली, यहाँ पे केवल यूरल माउंटेन्स हैं।
यूरल माउंटेन्स बहुत लो हाइट के माउंटेन्स है, हार्डली 2000 मीटर अबव सी लेवल, हार्डली. तो दे सेपरेट द कंटिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप. लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ देयर लो हाइट समटाइम्स द होल कंटिनेंट इज रेफर्ड टू एज यूरेशिया. तो यूरेशिया एक कंटिन्यूअस लैंड मास फ्रॉम यूरोप टिल एशिया. तो ये लोकेशन हो गया. एंड आप देख सकते हैं वाटर बॉडीज में मेडिटेरेनियन सी इज सैंडविच बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, और वहीं वेस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन सराउंड कर रहा है यूरोप को. तो वाटर बॉडीज को हम डिटेल में यहां देखेंगे इस स्लाइड पे. वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी कंट्रीज का कोस्ट लाइन उन वाटर बॉडीज पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बता दूं यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन इन 2019 प्रीलिम्स ओवर कंट्रीज हैविंग अ कोस्ट ऑन एड्रियाटिक सी. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी, ये देख रहे हैं आप, साउथ में है यूरोप के, और ये स्पेन, फ्रांस, इटली, इसके अलावा बाल्कन पेनिनसुला के कुछ कंट्रीज हम देखेंगे इसको डिटेल में अभी, उसके अलावा ग्रीस, और उसके अलावा टर्की का भी कोस्ट लाइन है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर. तो ये इंपॉर्टेंट है दैट पोर्चुगल डजंट हैव अ कोस्ट लाइन ऑन मेडिटेरेनियन सी. ऑल्सो जर्मनी डजंट हैव अ कोस्ट लाइन ऑन मेडिटेरेनियन सी. और आप देख सकते हैं पोर्चुगल का लोकेशन बहुत स्पेसिफिक आउटवर्ड्स है. इट इज ओनली अपॉन द अटलांटिक ओशन. नेक्स्ट हम देख सकते हैं अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. तो स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज. तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन. और ये जिब्राल्टर जो यहाँ पे प्लेस है वो यूके को बिलोंग करता है. यूके स्टिल इट्स स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी इन दिस बेल्ट. तो एक तरफ से मोरक्को, एक तरफ से यूके की कॉलोनी स्पेन के अंदर जिब्राल्टर, ये बॉर्डर करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को. मूविंग नॉर्थवर्ड, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक पार्ट बे ऑफ बिस्के आप देख सकते हैं फ्रांस और स्पेन के बीच में. और इसके अलावा आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल विच सेपरेट्स द ब्रिटिश आइलैंड्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ फ्रांस एंड वेस्ट यूरोप आउट हियर. और इसके अलावा अटलांटिक ओशन का एक ब्रांच या आर्म नॉर्थ सी बेल्ट. नॉर्थ सी बेल्ट आप देख सकते हैं एक तरफ से डेनमार्क सराउंड कर रहा है, एक तरफ से नॉर्वे सराउंड कर रहा है, और एक तरफ से यूके सराउंड कर रहा है, और एक तरफ से जर्मनी एंड द बेल्जियम एंड नीदरलैंड कंट्रीज आर सराउंडिंग इट. सो नॉर्थ सी इज दिस पोर्शन. और नॉर्थ सी के उत्तर यानी नॉर्थ में आप देख सकते हैं नॉर्वेजियन सी. नॉर्वेजियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन विच टचेस द कंट्री ऑफ नॉर्वे इन द वेस्टर्न हाफ. मूविंग नॉर्थवर्ड, नॉर्वेजियन सी के नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन प्रॉपर, जो हम लोगों ने कवर किया आर्कटिक ओशन की सेपरेट मैपिंग में. और ये नॉर्थ सी के बाद ये वाटर बॉडी, नॉर्थ सी के बाद ये इंटीरियर में वाटर बॉडीज प्रेजेंट है. बाल्टिक सी यहां प्रेजेंट है, और बाल्टिक सी के ब्रांचेस गल्फ ऑफ बोथनिया आप देख सकते हैं. गल्फ एक वाटर बॉडी होता है सराउंडेड ऑलमोस्ट ऑन 3 साइड्स बाय लैंड. तो गल्फ ऑफ बोथनिया 3 तरफ से लैंड. Second, Gulf of Finland, this portion, Gulf of Finland after the name of the country. तो ये भी बाल्टिक सी का आर्म. और आप देख रहे हैं यहाँ पे लाटविया एक कंट्री है, यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा. तो आई रिपीट, बाल्टिक सी के बाद 3 गल्फ बाल्टिक सी के, गल्फ ऑफ बोथनिया नॉर्थ में, मिडिल में गल्फ ऑफ फिनलैंड, एंड साउथ में गल्फ ऑफ रीगा. ये स्पेसिफिकली याद करना बहुत जरूरी है. और हम ये भी देखेंगे दैट बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू नॉर्थ सी बाय नैरो स्ट्रेट्स आउट हियर. इसे डेन्स के स्ट्रेट्स भी कहते हैं. डेनमार्क की वाटर बॉडीज है, हम देखेंगे इसको डिटेल में. सो दैट इज ऑल अबाउट द फेमस वाटर बॉडीज. ऑल्सो ब्लैक सी आप देख सकते हैं, ब्लैक सी पे भी कोस्ट है यूरोपियन कंट्रीज का, स्पेसिफिकली रशिया का एंड यूक्रेन का, ऑल्सो टर्की, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रोमानिया एंड बल्गेरिया have a coastline on Black Sea. So Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine and Russia have a coastline. So this is important. Turkey as a country has a coast both on Mediterranean Sea as well as Black Sea. ये बहुत important point. टर्की जो देश है उसका कोस्टलाइन, समुद्री तट दोनों ब्लैक सी के ऊपर भी है और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइलैंड्स को पुट अप किया गया, स्पिट्सबर्गन आइलैंड्स. स्पिट्सबर्गन आइलैंड्स नॉर्वे को बिलोंग करते हैं एंड नॉर्थ में आर्कटिक ओशन में सिचुएटेड है. यहाँ पे एक जगह है स्वालबार्ड. स्वालबार्ड इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे आगे चलकर क्या है स्वालबार्ड. सो आई सपोज यू गॉट इट. मैं रिपीट कर रहा हूं, मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक ओशन, बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, Gulf of Finland and Gulf of Riga. Riga is the capital of Latvia.
एंड नेक्स्ट नॉर्वेजियन सी सबसे नॉर्थ में लोकेटेड। उसके अलावा ब्लैक सी पे भी कंट्रीज के कोस्ट लाइन है। टर्की एकमात्र ऐसा देश जिसका कोस्ट लाइन ब्लैक सी पे भी है और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी है। तो चलिए मूव करते हैं आगे और देखते हैं रीजन वाइज कंट्रीज और उनके लोकेशंस। तो सबसे पहले यूरोप के लोकेशनल फीचर्स। तो यूरोप एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जो पूरी तरह लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका से गुजरता है और उसके कंप्लीटली उत्तर में लोकेटेड है यूरोपियन कंटिनेंट। एंड यू कैन सी यहां से आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ कट अक्रॉस कर रहा है कुछ कंट्रीज को। आपका होमवर्क, योर टास्क, प्लीज राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर कट अक्रॉस बाय द इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल। और यहां पे हमारा फोकस यहां पे नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर है। तो निकाल लीजिए पेन और लिख लीजिए यहां पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बीच में। जहां तक नॉर्डिक कंट्रीज का मतलब है, नॉर्डिक कंट्रीज इंक्लूड नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एज वेल एज डेनमार्क एंड आइसलैंड। 5 countries are there in Nordic countries. तो आई रिपीट, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। इसके अलावा एक और टर्म है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया इज अ टर्म डिनोटिंग स्मॉलर रीजन। इट इंक्लूड्स द कंट्रीज ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क प्रॉपर। इन शॉर्ट, स्कैंडिनेविया में फिनलैंड नहीं आता है और आइसलैंड नहीं आता है। और ये मैं फिर से बोल रहा हूं, स्कैंडिनेविया में फिनलैंड नहीं आता है, फिनलैंड डजंट कम अप एंड आइसलैंड डजंट कम अप। इट ओनली हैज 3 कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। एंड लेट मी टेल यू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज होता है पर ईयर, उसमें टॉप 10 पोजीशंस के अंदर नॉर्डिक कंट्रीज का रैंक रहता है। दैट मींस द नॉर्डिक कंट्रीज हैव फोकस्ड अपॉन डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। और यही वजह है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में केसेस भी अभी कम हुई है कोरोना वायरस कोविड-19 की, जबकि पूरा यूरोप में इसने रेक कर दिया है हैवॉक एट प्रेजेंट। सो नॉर्डिक कंट्रीज एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जो यहां से गुजर रहा है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैंने ये पहले के सेशन में बताया हुआ है लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है। एंड दिस प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड, इट इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ग्रीनविच ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया है। सो इन यूरोप इट कट्स अक्रॉस यूके, फ्रांस एंड स्पेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूके, फ्रांस एंड स्पेन आर कट अक्रॉस बाय द प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, कुछ फैक्ट फाइल बाउंड्रीज के ऊपर आप देख सकते हैं। अमंग्स द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वी आर गोइंग टू फोकस फॉर बाउंड्रीज अपॉन नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। यू कैन सी फिनलैंड एंड स्वीडन डोंट हैव अ बॉर्डर ऑन आर्कटिक ओशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए, फिनलैंड और स्वीडन का बॉर्डर आर्कटिक ओशन पे नहीं है, ये यहां मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, स्वीडन ऑल्सो डजंट हैव अ बॉर्डर विद रशिया। दैट मीन्स नॉर्वे हैज अ बॉर्डर, फिनलैंड हैज अ बॉर्डर, सो स्वीडन डजंट हैव अ बॉर्डर विद रशिया। एंड उसके अलावा नॉर्वे एंड रशिया हैव बॉर्डर्स, डू हैव बॉर्डर्स आउट हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, रशिया का एक इनक्लेव कालिनिनग्राड लोकेटेड है पोलैंड के जस्ट नॉर्थ में, और लिथुआनिया एक कंट्री है उसके साउथ में। और यही वजह है रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज में पोलैंड का भी नाम आता है। यू कैन सी पोलैंड डजंट हैव अ बॉर्डर विद रशिया आउट हियर, बट इट हैज अ बॉर्डर विद कालिनिनग्राड इनक्लेव ऑफ रशिया। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कालिनिनग्राड, यहां सवाल निकल सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, कालिनिनग्राड किस कंट्री का पोर्शन है? इट्स रशियन एनक्लेव बिटवीन पोलैंड एंड लिथुआनिया। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था दैट कुछ डैनिश स्ट्रेट्स हैं, डेनमार्क के पास वाटर बॉडीज हैं जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती हैं। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस इन द वीडियो ऑन चोक पॉइंट्स एंड स्ट्रेट्स, लेकिन मैं यहां फिर से बता दूं, बाल्टिक सी से जब आप जाइएगा नॉर्थ सी की तरफ, so 2 narrow water bodies, first is Kattegat Strait and second is Skagerrak Strait। तो Kattegat बाल्टिक सी के पास और स्कैगेरक ये नॉर्थ सी के पास, ये दोनों वाटर बॉडीज बहुत ही नैरो और स्ट्रेटेजिक वाटर बॉडीज। यही वजह डेनमार्क एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्रेजेंट है। और डेनमार्क का कैपिटल आप देख सकते हैं कोपेनहेगन आउट हियर, इट इज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड आउट हियर। तो डेनमार्क इज प्रेजेंट ऑन पेनिनसुला एंड
many islands. On one of the islands is located the capital, that is Copenhagen. तो यूपीएससी यहाँ सवाल उठा सकती है, बाल्टिक सी से आप जब निकलिएगा टुवर्ड्स नॉर्थ सी तो कौन कौन से स्ट्रेट्स आएंगे? सबसे पहला स्ट्रेट आएगा कैटेगेट, फिर आएगा स्कैगरेक. नेक्स्ट मूविंग अहेड, बाल्टिक स्टेट्स भी बहुत नेम फेमस है. बाल्टिक स्टेट्स प्रेजेंट हैं फिनलैंड के साउथ में और ये तीनों कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलग हुई हैं. यू कैन सी दिस थ्री कंट्रीज, एस्टोनिया इन द नॉर्थ, Latvia in the middle and Lithuania in the south. And we just covered Kaliningrad portion of Russia. Lithuania और पोलैंड के बीच में located. तो ये three countries are known as Baltic countries or Baltic states. And you can see Gulf of Riga out here. मैंने बताया था Gulf of Riga Baltic Sea का एक portion है यहाँ पे. और यहाँ पे है Gulf of Finland. और इसके ऊपर में है Gulf of Bothnia. तो north to south arrangement, Gulf of Bothnia, Gulf of Finland एंड गल्फ ऑफ रीगा इंपॉर्टेंट. और इनके कैपिटल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनका लोकेशन कैपिटल्स का इंपॉर्टेंट है. एस्टोनिया कैपिटल है टैलिन और ये सी पोर्ट है, सी पोर्ट. लाटविया कैपिटल है रीगा और ये भी सी पोर्ट है. बट लिथुआनिया's कैपिटल इज विल्नियस एंड इट इज नॉट अ सी पोर्ट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिथुआनिया's कैपिटल विल्नियस इज नॉट ऑन द कोस्ट लाइन. तो बाल्टिक स्टेट्स में कौन सा ऐसा कंट्री या देश जिसका कैपिटल कोस्ट लाइन पे लोकेटेड नहीं है? इट्स लिथुआनिया's कैपिटल विल्नियस. नेक्स्ट मूविंग है टू अदर पोर्शन, द बेनेलक्स पोर्शन. बेनेलक्स वर्ड निकाला गया है बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग कंट्रीज से. बेनेलक्स कंट्रीज, दीज वर द फर्स्ट कंट्रीज टू फॉर्म अ ग्रुप, बेनेलक्स ग्रुप, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और यही बेनेलक्स ग्रुप आगे चलकर बना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और इसका नया नाम है यूरोपियन यूनियन. सो वन कैन वेरी वेल इमेजिन द इनिशिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन वाज बाय दीज कंट्रीज, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग. एंड ऑल दीज कंट्रीज बॉर्डर नॉर्थ सी बेल्ट. इन कंट्रीज को और एक नाम दिया गया लो कंट्रीज, ऑल बिकॉज इन कंट्रीज का एल्टीट्यूड सी लेवल के नीचे है. तो समुद्र तल से नीचे ये कंट्रीज की जमीन है. सो हाउ आर दे सेव्ड फ्रॉम द सी? It's all because of construction of massive dikes and polders. तो यहाँ के लोगों ने इतना इंजीनियरिंग फीट है यहाँ पे दैट यहाँ के लोगों ने सी से अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं सी के अंदर, कंक्रीट वॉल्स. और इन्हीं वॉल्स का नाम है डाइक्स एंड पोल्डर्स. इनफैक्ट कितनी जगहें तो रिक्लेम की गई हैं, आप देख सकते हैं नीदरलैंड्स में. तो आप नीदरलैंड्स में यहाँ देख सकते हैं मेनी रीजन्स डाइक्स और पोल्डर्स कंस्ट्रक्ट करके रिक्लेम किया गया लैंड यहाँ पे फॉर अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर. तो बेनेलक्स कंट्रीज एंड इसमें बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, बोथ कंट्रीज आर हैविंग अ कोस्ट लाइन व्हाइल लग्जमबर्ग इज सैंडविच बिटवीन फ्रांस, बेल्जियम एंड जर्मनी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है लग्जमबर्ग. लग्जमबर्ग इसलिए भी फेमस है ऑल बिकॉज एक तरह से ये बैंकिंग कैपिटल है यूरोप का. और साथ में आर्सेलर मित्तल ग्रुप, आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो सबसे बड़ी कंपनी है स्टील की वर्ल्ड में, स्टील टाइकून लक्ष्मी निवास मित्तल की कंपनी, उसका हेडक्वार्टर्स लग्जमबर्ग में लोकेटेड है. सो आई रिपीट, बैंकिंग सेंटर ऑफ यूरोप इज लग्जमबर्ग. सेकंड, आर्सेलर मित्तल ग्रुप हेडक्वार्टर्स इज इन लग्जमबर्ग. एंड ये बेनेलक्स पोर्शन जो था, it was the most it was this region which faced the maximum devastation in all the wars, because in World War I or II these regions didn't participate actively but they were captured and destroyed by the other countries. Next, Germany. तो जर्मनी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा कंट्री है यूरोप में as compared to other countries. And Germany previously was subdivided into two, East Germany and West Germany. East Germany एक कैपिटल था बर्लिन, वहीं वेस्ट जर्मनी का कैपिटल था पहले बॉन, as you can see it here. But 1990 में ये डिवीजन खत्म कर दिया गया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, और उसके बाद जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो गया 1990s में. और मैं यहाँ बता दूं, बर्लिन में एक वॉल कंस्ट्रक्ट किया गया था. बर्लिन को डिवाइड किया गया था दो डिविजन्स में, वन बिलोंग टू ईस्ट जर्मनी, वन बिलोंग टू वेस्ट जर्मनी. बट व्हेन जर्मनी रीयूनाइटेड, then the wall was destroyed, dismantled, and a gate was constructed out there. और ये गेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैंडेनबर्ग गेट. तो सवाल निकल सकता है ब्रैंडेनबर्ग गेट कहाँ पे प्रेजेंट है वर्ल्ड में?
It's in the country of Germany. It signifies the end of Cold War. It signifies the reunification of Germany. और जर्मनी में एक बहुत बड़ा पॉइंट नोट करने के लिए, it has coast on both Baltic Sea as well as North Sea. और बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करने के लिए जर्मनी ने एक कनाल भी कंस्ट्रक्ट किया है. बहुत फेमस कनाल है, कील कनाल. आउट हियर दिस कनाल, कील जगह का नाम है. सो कील कनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन जर्मनी टू बाईपास द डैनिश स्ट्रेट्स कनेक्टिंग बाल्टिक सी विद नॉर्थ सी. इन शॉर्ट, एक तरह से पनामा और सुएज कनाल की तरह ये कील कनाल भी इस जगह पर लोकेटेड है, और ये हेल्प करता है जर्मनी को ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से जोड़ने के लिए. सो दिस इज अबाउट द लोकेशन ऑफ जर्मनी. नेक्स्ट, सेंट्रल यूरोप का लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे. सेंट्रल यूरोप में आप देख सकते हैं कुछ लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं. सबसे पहला स्विट्जरलैंड आउट हियर. ये देखिए यहाँ जर्मनी नॉर्थ से, फ्रांस वेस्ट से, और इटली साउथ से, और ऑस्ट्रिया ईस्ट से. इसके बीच में सैंडविच्ड पोर्शन है स्विट्जरलैंड. इसके अलावा ऑस्ट्रिया भी सैंडविच्ड है. इसके अलावा ऑस्ट्रिया भी लैंडलॉक्ड है आउट हियर. Apart from this, the Czech Republic is also landlocked. Slovakia is also landlocked. Hungary is also landlocked. In short, these countries don't have a coastline and they have to be dependent upon the other countries for trade. और यहीं पे आपका एक होमवर्क है. कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यूरोप की कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कोस्ट लाइन नहीं है. प्लीज राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली द बिगर कंट्रीज, द कंट्रीज बिगर इन साइज. फॉर एग्जाम्पल चेक, स्लोवाक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड. एंड ये मैं यहां बता दूं, चेक एंड स्लोवाक, these were combined into one country previously, the Czechoslovakia, but they separated in 1991 after the disintegration of USSR. और आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्रेग, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना. वियना बहुत फेमस है. ओपेक कंट्रीज का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है. ओपेक में बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. साथ में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर्स है वियना में. ये बहुत बड़ा पॉइंट नोट करने के लिए. और अभी न्यूज में आया था ओजोन लेयर हील कर रहा है. तो ओजोन लेयर पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो एग्रीमेंट था वो बनाया गया था वियना में. सो वियना इज वेरी फेमस फॉर थ्री थिंग्स: द वियना agreement or Vienna Convention for reducing ozone depletion. Second, Organization of Petroleum Exporting Countries, their headquarters and headquarters of International Atomic Energy Agency. इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक बहुत ही न्यूट्रल कंट्री जियोपॉलिटिकली, और यही वजह यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे. दिस इज जिनेवा. Geneva is the headquarters of maximum international organizations. और यहीं पे एक और भी शहर है, ज्यूरिक. तो ज्यूरिक सिटी इज वेरी फेमस, फाइनेंशियल हब है ये वर्ल्ड का, और ये फेमस बैंक्स हार्बर करता है यहाँ पे. और ये वही स्विस बैंक्स हैं जहाँ पे ब्लैक मनी बहुत सारे लोगों का पार्ट है, और जिस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाया था भारत सरकार ने. सो SIT team was established just to bring back the information over the people having accounts in Swiss banks in Zurich. और इसके अलावा आप देख सकते हैं हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट. बुडापेस्ट एक ट्विन सिटी है, सेम एज हैदराबाद, सिकंदराबाद. तो बूडा अलग शहर है और पेस्ट अलग शहर है, दोनों मिलाकर बुडापेस्ट कहते हैं. और चेक और स्लोवाकिया के नॉर्थ में आप देख सकते हैं पोलैंड कंट्री, कैपिटल वॉर्सो. ये पोलैंड कंट्री जर्मनी के ईस्ट में और कालिनिनग्राड के साउथ में लोकेटेड है. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, ईस्टर्न यूरोप. ईस्टर्न यूरोप में आप देख सकते हैं इसमें स्पेसिफिकली कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलग हुई हैं. एग्जाम्पल बेलारूस, यूक्रेन एंड मोल्डोवा. इसमें मोल्डोवा इज लैंडलॉक्ड, सैंडविच बिटवीन कंट्रीज ऑफ रोमानिया एंड यूक्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा रोमानिया और बुल्गारिया दो अलग कंट्रीज जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थी, बट दे वर इंडिपेंडेंट कंट्रीज सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड जस्ट साउथ ऑफ बुल्गारिया इज ग्रीस एंड टुवर्ड्स द ईस्ट इज टर्की. और टर्की का एक सिटी इस्तांबुल इस जगह पे लोकेटेड. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया ईस्टर्न यूरोप. इसमें मोल्डोवा का लोकेशन इंपॉर्टेंट है. हम आज केवल लोकेशंस देख रहे हैं, हम सिटीज नहीं देख रहे हैं, हम रिसोर्सेज नहीं देख रहे हैं. हमारा केवल फोकस है लोकेशन, लैंडलॉक्ड है कि नहीं कंट्री, कोस्ट लाइन है कि नहीं उस कंट्री का.
नेक्स्ट बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला इस बेल्ट को कहा जा रहा है, मार्क कर लीजिए एटलस में, ये रोमानिया से लेकर और स्लोवेनिया तक, इटली के जस्ट पहले तक, ये पूरा ग्रीस का पोर्शन भी इसमें आ रहा है। ये पेनिनसुला इसलिए ऑल बिकॉज फ्रॉम द ईस्ट ब्लैक सी सराउंड करता है, फ्रॉम द वेस्ट एड्रियाटिक सी एंड फ्रॉम द साउथ एजियन सी एंड मेडिटेरेनियन सी। एजियन सी मेडिटेरेनियन सी का ही एक पार्ट है। तो ये 4 सीज इसको सराउंड कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एड्रियाटिक सी यहां से, मेडिटेरेनियन सी यहां से, एजियन सी यहां से और ब्लैक सी फ्रॉम द ईस्ट। ये जरूर याद कर लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा। इसका नाम है बाल्कन पेनिनसुला। यहां पहले एक बहुत ही बड़ा कंट्री था यूगोस्लाविया, बट यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट कर गया आफ्टर 1980s। यूगोस्लाविया के हेड थे मार्शल टीटो, जिनके अंडर में यूगोस्लाविया एक कंट्री था, बट आफ्टर हिज डेथ द कंट्री डिसइंटीग्रेटेड इनटू वेरियस इंडिपेंडेंट कंट्रीज। और उन कंट्रीज के नेम्स यहाँ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, उसके अलावा बॉस्निया एंड हर्जेगोविनिया, उसके अलावा मॉन्टीनीग्रो। आई रिपीट, स्लोवेनिया, यहाँ स्लोवेनिया दिया हुआ है इस जगह पे, क्रोएशिया, नेक्स्ट बॉस्निया हर्जेगोविनिया, नेक्स्ट मॉन्टीनीग्रो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 कंट्रीज जो अलग हुई हैं, इन चारों कंट्रीज का कोस्ट लाइन है एड्रियाटिक सी पे। दिस इज एड्रियाटिक सी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड मॉन्टीनीग्रो which got separated from Yugoslavia have a coast on Adriatic Sea, while Kosovo, Macedonia and Serbia, these 3 countries which separated from Yugoslavia, they are landlocked. I repeat, Serbia, Kosovo and Macedonia. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बता दूं, सर्बिया इज द प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया। और इसके अलावा इसके साउथ में लोकेटेड है अल्बानिया। यहाँ पे एक कंट्री है अल्बानिया, इज द पुअरेस्ट कंट्री इन यूरोप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाल्कन पेनिनसुला में ग्रीस का भी पोर्शन आता है, रोमानिया का भी आता है, बुल्गारिया का भी आता है और टर्की का भी एक पार्ट यहाँ पे आता है। So this is all about the Balkan Peninsula. Next portion, Bay of Biscay. Bay of Biscay मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, इट्स अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। इनफैक्ट ये पोर्शन जो स्पेन और पोर्चुगल का है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला में 2 कंट्रीज, पोर्चुगल और स्पेन प्रॉपर। और आप देख सकते हैं बे ऑफ बिस्के पे कोस्टलाइन कौन सी कंट्रीज का है, फ्रांस का है, स्पेन का है, पोर्चुगल डजंट हैव अ कोस्टलाइन ऑन बे ऑफ बिस्के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। एंड इनफैक्ट यू कैन सी स्पेन हैज अ कोस्टलाइन ऑन मेडिटेरेनियन सी एज वेल एज बे ऑफ बिस्के एज वेल एज द अटलांटिक ओशन प्रॉपर। वहीं फ्रांस का भी कोस्ट लाइन, इट इज ऑन मेडिटेरेनियन सी एज वेल एज बे ऑफ बिस्के एज वेल एज इंग्लिश चैनल। तो फ्रांस और स्पेन के कोस्ट लाइन मैक्सिमम वाटर बॉडीज पे है, बट पोर्चुगल का कोस्ट लाइन केवल अटलांटिक ओशन पे है प्रॉपर। नेक्स्ट मूविंग टू स्मॉलर कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो सबसे पहला लग्जमबर्ग मैंने बताया था, बहुत छोटे छोटे ये देश हैं, सैंडविच हैं बड़े बड़े देशों के बीच में और ये इंपॉर्टेंट है। तो लग्जमबर्ग ये जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के बीच में लोकेटेड। सेकंड, लिechtenstein ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लोकेटेड। नेक्स्ट, एंडोरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में लोकेटेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिechtenstein ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लोकेटेड, मैप पे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एंडोरा ये स्पेन और फ्रांस के बीच में लोकेटेड, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मोनाको फ्रांस के साथ टच कर रहा है इसकी बाउंड्री और ये इसका कोस्ट लाइन है ऑन द मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट, इटली के अंदर 2 ऐसे कंट्रीज, पहला वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इनफैक्ट रोम शहर के अंदर में लोकेटेड है। इट इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज। और वहीं इटली के ईस्ट में सैन मैरिनो कंट्री, on the eastern side of Italy it is located. I repeat, Italy has 2 countries, Vatican City and San Marino, while Luxembourg is sandwiched between 3 countries, Germany, France and Belgium, and Liechtenstein is between Switzerland and Austria. So that was all about the smaller countries of Europe.
तो ये लोकेशनल एस्पेक्ट्स हो गए यूरोप के बारे में, बहुत फैक्चुअल ये इंफॉर्मेशन था, बट व्हाट टू डू आपको ये देखना पड़ेगा। ये सबसे मिनिमम मैंने मार्क किया क्योंकि यहीं से सवाल एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मूव करते हैं आगे करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला स्वालबार्ड। स्वालबार्ड स्पिट्सबर्गन आइलैंड्स पे है, नॉर्वे कंट्री का पार्ट है, एक बार मार्क कर लीजिएगा अपने एटलस पे। और वहां एस्टैब्लिश किया गया ग्लोबल सीड वॉल्ट। तो वाइल्ड वैरायटीज ऑफ सीड को सेव करने के लिए यहाँ पे एक ग्लोबल सीड वॉल्ट क्रिएट किया गया है, और ये स्नो कवर्ड बेल्ट है, इसलिए सीड्स का प्रोटेक्शन हो सकेगा अच्छे से। एंड ये इसलिए किया गया बिकॉज एट प्रेजेंट बायोटेक के कारण जो नए सीड्स आ रहे हैं या सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है क्रॉप्स की, उसके कारण वाइल्ड वैरायटीज गायब हो रहे हैं पृथ्वी से, तो उनको कहीं सेव करना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे एक एस्टिमेट दे दूं, झारखंड जो हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट स्टेट्स है, वहां पे मोर देन 500 वाइल्ड वैरायटीज ऑफ राइस कल्टीवेट करते हैं ट्राइबल्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने वाइल्ड वैरायटीज ट्राइबल्स हर जगह कल्टीवेट करते हैं। और ये वाइल्ड वैरायटीज की खूबी होती है पेस्ट रेजिस्टेंस, या दे कैन बी ग्रोन एनीवेयर। तो यही वजह इनकी खूबी, इनकी प्रॉपर्टीज सेव करने के लिए स्वालबार्ड में ग्लोबल सीड वॉल्ट क्रिएट किया गया है। इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में नॉर्वे का एक न्यूज आया था, नॉर्वे कंट्री का ही ग्लोबल सीड, नॉर्वे कंट्री के स्वालबार्ड रीजन में ही सीड वॉल्ट भी था, ये भी उसी से रिलेटेड न्यूज है। नॉर्वे गवर्नमेंट का पेंशन फंड है, नाम है नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। ये फंड इन्वेस्ट करता है इन वेरियस कंट्रीज, इन वेरियस रीजन्स एंड कंट्रीज, स्पेसिफिकली इन सम इंडस्ट्रीज। और ये इंडिया में भी इसके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये फेमस क्यों है? बिकॉज नॉर्वे गवर्नमेंट्स पेंशन फंड ग्लोबल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड। तो किसी भी देश का सबसे बड़ा फंड, वेल्थ फंड, सोवरेन वेल्थ फंड, ये नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है। और ये जब भी कोई डिसीजन लेता है इसका न्यूज आता है। सो इट डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट मोर इन ऑयल मार्केट्स। उसके ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, ओएनजीसी में, इंडियन ऑयल में और ऑयल इंडिया में। लेकिन उसने 2019 में डिसाइड किया, आप देख सकते हैं मार्च 2019 में, दैट इट विल नॉट गो फॉर इन्वेस्टिंग इट इन ऑयल मार्केट्स। बट अभी न्यूज आया फेब 2020, it has taken back its decision, it is going to invest again in oil markets। एंड इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज, कोरोना वायरस केसेस रेक हैवॉक इन यूरोप। और आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के केसेस रेक हैवॉक इन यूरोप। ये राइज हुआ चाइना से इस कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, बट सबसे ज्यादा डेथ्स इसने यूएस में एट प्रेजेंट और इटली, स्पेन और यूरोप में किया। यूरोप में स्पेसिफिकली इन इटली एंड स्पेन, जहां पे बहुत हाई डेथ रेट्स हैं। एंड जस्ट इंडियन एक्सप्रेस में 28 अप्रैल को एक न्यूज आया है, स्पेन अपने आप को लॉकडाउन से कैसे बाहर निकालेगा, उसका न्यूज आया हुआ है, रेफर कर लीजिएगा। सो कोरोना वायरस केसेस इन यूरोप हैव क्लाइम्ड मैक्सिमम अमाउंट एंड दे हैव wreaked havoc, they have caused health concerns, they have also caused economic concerns। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अभी रिसेंट में यूके में कुछ नए केसेस आने शुरू हुए, जस्ट 2 days back, that some children are suffering from inflammatory diseases after suffering from coronavirus। ये भी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। सो आई रिपीट, फर्स्ट न्यूज, स्पेन is going to come out from lockdown after the deaths have decreased, infections have decreased। Second, UK, the children are suffering from inflammatory diseases after suffering from COVID-19। Both these news have come in Indian Express, kindly go through the newspaper। And to end the session, expected question from this session, first, countries bordering Baltic Sea, बहुत important। मैंने बाल्टिक स्टेट्स भी बताया, मैंने पोलैंड भी फोकस किया है, मैंने जर्मनी फोकस किया है। आपका ये होमवर्क है, टास्क है, हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर बाल्टिक सी। नेक्स्ट, कंट्रीज बॉर्डरिंग एड्रियाटिक सी, वी कवर्ड इट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेविया एक नैरो टर्म है, केवल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के लिए, और नॉर्डिक 5 देशों को कंबाइन कर दीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ यूके एंड ब्रिटिश आइल्स, ये हम अगले सेशन में देखेंगे, इसका हम सेपरेट सेशन लेंगे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर। नेक्स्ट, बेनेलक्स कंट्रीज, जो प्रिकर्सर्स, जो इनिशिएटर्स थी यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लक्सेमबर्ग,
इनको लो कंट्रीज भी कहते हैं, ऑल बिकॉज दे लाई बिलो द सी लेवल. नेक्स्ट, बॉर्डर्स ऑफ स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, एक न्यूट्रल कंट्री जियोपॉलिटिकली, और मैंने इसके बॉर्डर्स बताए हैं, ये भी फोकस कर लीजिएगा. नेक्स्ट, कालिनिनग्राड रीजन किस कंट्री को बिलोंग करता है? रशिया को. कौन से दो कंट्रीज के बीच में सैंडविच्ड है? इट्स लिथुआनिया एंड पोलैंड. एंड लेट मी टेल यू, बाल्टिक सी पे भी इसका कोस्ट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज? इट्स 3 इन यूरोप, यूके, स्पेन एंड फ्रांस. नेक्स्ट, नॉर्थ सी कोस्टल कंट्रीज, ये भी रेफर कर लीजिएगा. वी आर गोइंग टू कवर दिस इन नेक्स्ट सेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड लास्ट पॉइंट, स्मॉल सैंडविच्ड कंट्रीज. मैंने बताया लग्जमबर्ग, लिechtenstein, एंडोरा, सैन मैरिनो, मोनाको एंड वेटिकन सिटी. ये जरूर से फोकस कर लीजिएगा. सो आई होप द सेशन वॉज कॉम्प्रिहेंसिव एंड एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. अगले सेशन में हम यूरोप का पॉलिटिकल एस्पेक्ट सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें रिसोर्सेज देखेंगे, आइलैंड्स देखेंगे, और साथ में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर देखेंगे. And don't forget to put in a like and put in a comment regarding the session in the comment box. That ends the session. Thanks a lot.